Yes, so guys, let's move on to the next question of our beast mode. तो आज का जो हमारा सवाल है वो आपके सामने है। हमसे बोल रहा है सवाल में कि देर आर 3 पॉइंट्स विच आर लोकेटेड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इक्वल्स ए। तो पहले बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन और आगे का क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। इसकी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, इसमें प्योर दिमाग ही लगना है इस सवाल में, है ना, और कुछ नहीं है। तो अब तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन बन के रह गया है। देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है सर, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है। कुछ इस तरीके से मैंने एक क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होंगी, है, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल एंड साइड लेंथ इज एक्चुअली प्रोवाइडेड टू अस विच इज गिवन बाय ए। तो ये इसकी क्या है, ये इसकी साइड लेंथ है जिसको हमने ए से डिनोट कर रखा है। ठीक, तो हमने 3 पॉइंट्स रख रखे हैं इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स पे, किनारों पे। तो वो 3 पॉइंट्स हम बना देते हैं। लेट्स से दिस इज योर पॉइंट नंबर 1, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। नाउ बात कुछ ऐसी है कि दे ऑल स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली विद द वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉड्यूलस विद कांस्टेंट इन मॉड्यूलस का मतलब क्या है, कांस्टेंट इन मॉड्यूलस का मतलब जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का। आप साइन की बात मत करिए, क्या बोल रहा है देखिए, दे ऑल स्टार्टेड मूविंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉड्यूलस। इसका मतलब ये है कि इन सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो v है। मान लो अब v वेलोसिटी का अगर आपने मैग्नीट्यूड सर 10 मीटर पर सेकंड लिया, तो हो सकता है कि जो आपका पहला वाला पार्टिकल है वो कुछ ऐसे चल रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा हो, नॉर्थ ऑफ साउथ चल रहा हो, साउथ ऑफ नॉर्थ चल रहा हो, यानी कि ये माइनस आई में जा रहा हो सकता है, या हो सकता है माइनस आई प्लस जे का जो नेट रिजल्टेंट का कंपोनेंट आया ये उसका आंसर हो आपका। उसके बाद सेकंड वाले की वेलोसिटी भी होगी तो 10, तीसरे वाले की वेलोसिटी भी होगी तो 10। डायरेक्शन आगे पीछे हो सकती है, हो सकता है यहाँ नेगेटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ये अगर नीचे को जा रहा है तो ये ऊपर को जा रहा हो सकता है। तो मॉड्यूलस जो है इस वेलोसिटी का, अगर मान लो -10 भी आप ले रहे हो तो इसका जो मॉड्यूलस है वो तो +10 ही आना है। तो यानी कि इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मॉड्यूलस वाइज आपका कांस्टेंट है। आपको डायरेक्शन के उससे नहीं बोला, डायरेक्शन सेम नहीं है। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब है कि डायरेक्शन सेम नहीं है, बस मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड लेकिन सेम है। तो ये एक साथ चलना शुरू करते हैं विद द वेलोसिटी v कांस्टेंट इन मॉड्यूलस विद द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग continually for the second for the third for the one, how shown with the point converse। अब हो क्या रहा है कि ये जो पहला पॉइंट है ये दूसरे को फॉलो कर रहा है, जहां जहां ये दूसरा पॉइंट जाएगा वहां वहां पहला पॉइंट इसको फॉलो करेगा। ये जो दूसरा पॉइंट है ये तीसरे को फॉलो कर रहा है और ये जो तीसरा पॉइंट है ये पहले को फॉलो कर रहा है। लेकिन दोस्त कमाल की बात यह कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में है नहीं, सब एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, सब एक कांस्टेंट वेलोसिटी जिसका मॉड्यूलस कांस्टेंट है v उससे मूव कर रहे हैं, कुछ ऐसे। तो सर अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो 1 किसको फॉलो कर रहा है, 2 को। तो बच्चों 2 रेस्ट पे नहीं होगा, ध्यान से देखो, 1 2 को फॉलो कर रहा है, लेकिन 2 आगे को जा रहा है तो 1 भी अपनी दिशा बदलेगा। क्या कह रहा हूं मैं सर, 1 2 को फॉलो कर रहा है लेकिन ये इस एज के थ्रू नहीं जाएगा 2 के पास। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 भी मोशन में है। तो 1 ने 2 को फॉलो तो करा सेम वेलोसिटी से, लेकिन 2 आगे को बढ़ रहा है तो 1 भी इसको फॉलो करते रहेगा, यानी कि 1 का जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। सिमिलरली 2 3 को फॉलो कर रहा है तो 3 भी रेस्ट पे नहीं है, 3 आगे को जा रहा है, तो 2 की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी दोस्त,
टू की डायरेक्शन हो जाएगी कुछ ऐसी, कुछ ऐसी, और 3 1 को फॉलो कर रहा है। जब 1 इधर को आ रहा है तो 3 भी इसको फॉलो करते करते, 3 भी इसको फॉलो करते 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 कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती यह है कि यहां सिमेट्रिकल ट्राइंगल आपको दे रखा है। तो बाई सिमेट्री में कह सकता हूं कि अगर इसने मान लो कुछ डिस्टेंस चली है y, तो इसने भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी y, और इसने भी वही डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी y एट एनी गिवन टाइम। एट एनी गिवन टाइम इसने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने भी उतनी करी होगी, इसने भी उतनी करी होगी, क्योंकि तीनों की वेलोसिटी का मॉड्यूलस सेम है। तीनों की वेलोसिटी का मॉड्यूलस सेम है और तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल से इक्वल इक्वल दूरी में है। तो बाई सिमेट्री में ऐसा कह सकता हूं कि सर हाँ आप सही कह रहे हो, इन्होंने इक्वल इक्वल वेलोसिटीज ट्रैवल करी होंगी, सॉरी इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे होंगे। तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, एक नया ट्राइंगल जो है उसको फॉर्म कर रहा हूं, क्योंकि दोस्त ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का हिस्सा है। तो इनसे मिलके जो एक नया ट्राइंगल बनेगा, कैसे बनेगा सर, अगर ये फिक्स डिस्टेंस चला है, ये भी फिक्स डिस्टेंस चला है, ये भी फिक्स डिस्टेंस चला है, तो बाई सिमेट्री इनके बीच की दूरी भी फिक्स ही होगी। मान लो सर x, मान लो x, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी x, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी x। और बाई सिमेट्री फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल में सम ऑफ 3 एंगल्स 180 डिग्री, ये तीनों एंगल बराबर हैं क्योंकि अंदर भी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो एक एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, एक एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब दोस्त इस और इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। कुछ देर बाद ये पार्टिकल चल के यहां पर आ जाएगा और ये पार्टिकल चल के यहां पर आ जाएगा। सर इनको एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये कुछ, अगर मैं ऐसे ही ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसे बनेगा। तो आपका ये वाला जो पार्टिकल है, ये जो v वाला पार्टिकल है, चलते चलते यहां पर कुछ आ गया है, यहां पर कुछ आ गया है, और ये वाला पार्टिकल चलते चलते यहां पर कुछ आ गया है, यहां पर। लेकिन अगर आप इनकी वेलोसिटीज देखो तो उनमें चेंज मिलेगा। सर v वाले की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इस पार्टिकल की, पार्टिकल 2 की जो, पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। लेकिन पार्टिकल 3 जो है, मैंने 2 और 3 लिया है, इससे ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो पार्टिकल 3 जो है उसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, वो कुछ इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। सर इतना कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह रहे हो कि सर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में? मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखो। क्या पहले जो हमारा ट्राइंगल बन रहा था, क्या वो इक्विलेटरल ट्राइंगल था? यस सर, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था। क्या ये सारे अलोंग द एज ऑफ द ट्राइंगल चल रहे हैं? अगर आप ध्यान से देखो, बिल्कुल। तो अब जो अंदर ट्राइंगल बन रहा है वो हमने प्रॉपर सिमेट्री से बनाया है, क्या उसमें भी ये अलोंग द एज ही चलेंगे? यानी कि ये वाला इधर को चलेगा और ये वाला इधर को चलेगा और ये वाला इधर को चलेगा। यस सर। तो अब मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल इधर को जाएगा तो इसका यहां से बनने वाला एंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया सर 60 डिग्री। ये हो गया सर 60 डिग्री। यानी कि दोस्त अब यहां पर इस v के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक कंपोनेंट तो यहां कर दिया हमने इस वेक्टर का, जो कि हो गया v साइन 60, जो कि इसको रोटेट कराने का काम कर रहा है, रोटेशन में यूज हो रहा है। और सर ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट v cos 60, ये अप्रोच लगाने में जो है आपकी मदद कर रहा है। ये वेलोसिटी भी इधर ही को डायरेक्टेड है, ये वेलोसिटी भी इधर को डायरेक्टेड है। मतलब सर अगर आप कह रहे हो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की अगर मैं बात करूं सर 2 एंड 3 वाले पार्टिकल के लिए, तो 2 वाले पार्टिकल की मान लो ये डायरेक्शन मान लेते हैं पॉजिटिव है ना, इस डायरेक्शन को लेट कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और बाय डिफॉल्ट ये कैसी हो गई? नेगेटिव। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैंने कितनी मान ली? प्लस वी माइनस इसकी जो वेलोसिटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। यस, तो माइनस लगाऊंगा वेलोसिटी के आगे v cos 60, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आपकी आ गई, जिसको मैं v अप्रोच लिखता हूं। v प्लस v cos 60 कितना होता है? 1/2। तो v प्लस v/2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ गई 3v/2, 3v/2 कितनी आ गई? 3v/2 आ गई।
3v/2 आ गई। ये आपकी क्या है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो दोस्त अगर हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमने निकाल दी तो हमें क्या चाहिए सर, टाइम पूछ रहा है कि हाउ सून विल द पॉइंट कन्वर्स, तो टाइम चाहिए। तो मुझे बताओ जब ये आपस में मिल जाएंगे तो ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे सर, x डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो x है, और मैंने मान लिया कि ये टाइम लेट से t0 में मीट करते हैं, लेट कर लेते हैं टाइम कि सर ये t0 टाइम पे ये पार्टिकल्स आपस में मीट करते हैं, मीट करते हैं। तो आप जानते हो कि स्पीड इनटू टाइम क्या दे जाएगा सर, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या दे जाएगा सर, डिस्टेंस। स्पीड कितनी है दोस्त सर, 3v/2। टाइम लेट से हम ले लिया t0 और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं, x। तो यहां से आप t0 टाइम निकाल सकते हो जब ये मिलेंगे, 2x/3v या 2/3x/v, जहां पर x क्या है सर, x है डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये देखिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। क्लियर।